साइंस की क्लास में आज हम टॉपिक करेंगे परमाणु संरचना। देखो, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, उसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। तो पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। परमाणु की खोज किसने की थी? डाल्टन ने की थी। ये चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आता है। ठीक है, परमाणु की खोज किसने की थी? डाल्टन ने। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने। ठीक है, चैडविक ही लिखा आता है, कई बार जेम्स नहीं लिखा हुआ आता है, चैडविक लिखा हुआ आता है। परमाणु की खोज डाल्टन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटीन की खोज गोल्डस्टीन और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। परमाणु में सबसे हल्का कण कौन सा होता है? प्रोटॉन। और सबसे भारी कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन होता है। सबसे हल्का कण कौन सा होगा? प्रोटॉन होगा। और सबसे भारी कण कौन सा होगा? न्यूट्रॉन होगा। हाइड्रोजन के नाभिक को प्रोटॉन कहा जाता है। ठीक है, जो हाइड्रोजन का नाभिक होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रोटॉन को कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक है, इसमें कितने होते हैं? केवल एक ही प्रोटॉन होता है। इसीलिए क्या करता है ये, जैसे कार्बन वगैरह जो होते हैं ना, उनके साथ जब ये संयोग करता है तो उसके अंदर क्या करेगा? वो उनसे कितने, खुद के लिए जितनी इसको जरूरत होती है उतने उनसे ले लेगा और खुद का एक जो है वो उनको दे देता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कणों का भार सामान्यतः इलेक्ट्रॉन के भार की तुलना में 1836 गुना जो है वो अधिक पाया जाता है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कणों का भार सामान्यतः इलेक्ट्रॉन के भार की तुलना में क्या होता है? अधिक पाया जाता है। परमाणु ग्रीक एंटोनिया से बना है। ग्रीक शब्द है एंटोनिया, उससे बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? काटा ना जा सके। ठीक है, परमाणु शब्द जो है एटोनिया से मिलकर बना है, ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? काटा ना जा सके। परमाणु के अंदर 3 मौलिक गुण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और हाइड्रोजन के नाभिक को क्या कहा जाता है? प्रोटॉन कहा जाता है। परमाणु में सबसे हल्का कण प्रोटॉन और सबसे भारी कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो कैथोड किरणों के रूप में, व प्रोटॉन की खोज जो है वो एनोड किरणों के रूप में हुई थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो कैथोड किरणों के रूप में और प्रोटॉन की खोज जो है वो एनोड किरणों के रूप में हुई थी। फिर है परमाणु क्रमांक। जिस तत्व या एलिमेंट के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या उस तत्व की क्या कहलाती है? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन का कितना था? 1 था। जिस नाभिक या परमाणु एलिमेंट के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल जो प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या जो होती है उस तत्व का क्या कहलाता है? वो परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाता है। अब देखो, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन संख्या का योग। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रॉन मत करिए ना, इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी संख्या का योग जो होता है वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूल कणों प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को क्या कहा जाएगा? इकट्ठा न्यूक्लियॉन कहा जाता है। तो आप न्यूक्लियॉन से इसको याद रख सकते हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाएगा? न्यूक्लियॉन। और इसके अलावा जो है वो इसके अंदर जो द्रव्यमान संख्या होती है वो किसके कारण होती है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग होता है वो क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। फिर है सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसोटोन, वे तत्व जिनकी संख्या एवं द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग हो। जिनकी तत्व संख्या, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या दोनों अलग अलग होगी, किंतु उसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक। अब न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी तो क्या कहलाएंगे? न्यूट्रॉन कहलाएंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहलाएंगे। सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने सम इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फिर है समभारिक आइसोबार, जिनको कहा जाता है भिन्न भिन्न एलिमेंट के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? एक जैसी होती है। परमाणु क्रमांक तो क्या होंगे? अलग अलग होंगे और क्या होगी? द्रव्यमान संख्या एक जैसी होंगी, तो वो क्या कहलाते हैं? समभारी कहलाते हैं। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? जो क्या होती है, जिसके अंदर जो वेट होता है ना उसका एक तरह से वही होती है मास वैल्यू। ठीक है, तो मास वैल्यू क्या होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या सबकी अलग अलग होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का योग कैसा होता है? सदैव समान होता है। प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी लेकिन जब दोनों को ऐड किया जाएगा ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो दोनों का योग कैसा होगा? समान होगा। नेक्स्ट है समभारिक का रासायनिक गुण एक दूसरे से अलग होता है। समभारिक के वे भौतिक गुण एक समान होते हैं जो द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप। किसी एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं।
ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। परमाणु संख्या अलग अलग परमाणु, जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होंगे, यानी कि परमाणु संख्या ही होती है, वो तो समान होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे समभारिक क्या होते हैं, उनके अंदर द्रव्यमान संख्या एक जैसी होती है, ठीक है, ये उसके उल्टे हैं। ठीक है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगी क्योंकि भार अलग अलग और परमाणु क्रमांक उनके एक जैसे होंगे, समस्थानिक कहलाते हैं। इसकी खोज रदरफोर्ड व सोडी ने की थी। समस्थानिकों के भौतिक गुण अलग अलग व रासायनिक गुण समान होते हैं। ऑब्वियसली उनके जैसे द्रव्यमान संख्या जो है वो अलग अलग होगी तो भौतिक गुण अपने आप ही अलग अलग होंगे, ठीक है, और रासायनिक गुण जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। अब देखो कार्बन के समस्थानिक है, तो कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, C612, C13-6 और C14-6। ठीक है, कार्बन में कितने परमाणु क्रमांक होते हैं, 6 होते हैं। परमाणु क्रमांक कितने होते हैं, 6 होते हैं। द्रव्यमान संख्या देखो 12, 13 और 14 दे रखी है। कार्बन 14 जो है वो C16, इसका उपयोग जो है जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, कार्बन 14 कई बार इसको दे दिया जाता है, या कार्बन रेडियो डेटिंग विधि भी दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर एक क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक होते हैं, Cl34 और 17। नीचे वाले देखो सेम है इसके, ठीक है, यानी कि क्या है, ये इसकी परमाणु क्रमांक है, ऊपर वाली क्या है, इसकी द्रव्यमान संख्या है। ठीक है, तो ये क्या है, अलग अलग है, और इसकी क्या है, क्लोरीन वैल्यू, क्लोरीन है, इसकी इक्वेशन जैसे केमिकल वैल्यू तो एक जैसी रहेगी, और भार क्या है, अलग अलग हो जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम। ठीक है, ड्यूटेरियम का उपयोग भारी जल को बनाने में किया जाता है। भारी जल कौन सा होता है, D2O बनाने में किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ये भारी जल जो होता है उसी को कहा जाता है D2O। जैसे H2O होता है वैसे D2O होता है, जिसमें ड्यूटोरियम का प्रयोग करते हैं और भारी जल जो है उसको बनाया जाता है। जल के 6000वें भाग में एक भाग कौन सा होता है, भारी जल का होता है। अगर आप H2O लेते हो तो उसके अंदर से अगर आपको D2O अलग करना पड़ता है तो उसके 6000वें भाग में से एक भाग जो होता है वो D2O होता है। समस्थानिकों के उपयोग पूछे जाते हैं। कैंसर चिकित्सा में कोबाल्ट 60 के रूप में ये पूछा गया है। कैंसर चिकित्सा में जो कौन से कार्बन का प्रयोग किया जाता है पद्धति का, कोबाल्ट 60। जैव उर्वरक में फास्फोरस 32। रक्त की विकृति परीक्षण के अंदर सोडियम 24। थायराइड ग्रंथि की विकृति में आयोडीन 131। यूरेनियम डेटिंग में यूरेनियम 235। निर्जीव वस्तुओं के अध्ययन में जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी की आयु का निर्धारण करना, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, यूरेनियम डेटिंग। ठीक है, U235 निर्जीव वस्तुएं जो होती है उनके अध्ययन में जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, पृथ्वी जो है उनकी आयु का निर्धारण करना जो है उसके अंदर समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। फिर से देखो, कैंसर की चिकित्सा में कोबाल्ट 60। जैव उर्वरक में फास्फोरस मिलाया जाता है ना जैव उर्वरक वगैरह में, तो उससे आप ध्यान रख लेना। रक्त की विकृति परीक्षण के अंदर सोडियम 24। जो थायराइड ग्रंथि होती है उसकी विकृति में आयोडीन 131। ठीक है, आयोडीन की तो कमी हो जाती है ना, तो आयोडीन 131 जो है उसका प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग का निर्जीव वस्तुओं के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समस्थानिक के ऊपर भी क्वेश्चन कई बार आते हैं। नेक्स्ट क्लास में करेंगे मानव जीवन में उपयोगी रसायन।